रहमान इफ्तार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे आपका किसी किस्म का कोई खर्चा या किसी किस्म के आपका कोई नुकसान वगैरह नहीं होता। तो जितने मर्जी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, तो उसमें कोई खर्चा वगैरह नहीं होता। चलो, अभी बात करते हैं जो रिसेंटली हमारे जनरल हैं, रिटायर हैं, फैज़ हमीद साहब, उनको सज़ा हो गई है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जनरल साहब को सज़ा हुई। ये कुछ करप्शन के चार्जेस हैं, कुछ दूसरे चार्जेस हैं। तो आपको मालूम ही होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने बहुत दफ़ा ये भी कहा था कि मेरी हुकूमत हटाने में जनरल फैज़ हमीद का हाथ था। तो अभी जो हमारे जो रिसेंटली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, जो अभी हेड बन गए तीन अफवाज के, उनके अपॉइंटमेंट पे आपको याद होगा कि कुछ दिन डिले हो गए थे, 5-6 दिन या 7 दिन जो भी डिले हुई थी। तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की क्या साराइयाँ की जा रही थी कि नया ला रहे हैं आदमी या कुछ कर रहे हैं ये। तो कुछ तज्ज़िया नगार ये भी कह रहे थे कि अभी कुछ डील हो रही है, और जब जैसे डील फाइनल होगी तो वैसे ही ये अपॉइंटमेंट होगी। फिर आपने देखा कि वो अपॉइंटमेंट भी हो गई, और अभी आपने देखा कि जो नवाज शरीफ साहब का, जिसे उन्होंने बहुत दफ़ा अपने नाराज़गी का जिस जनरल की तरफ इशारा किया था, वो जनरल फैज़ हमीद थे कि इस जनरल ने मेरी हुकूमत को वो फारग किया था या फारग करवाया था। तो ये नहीं है कि जनरल फैज़ हमीद करप्ट थे या ये है या वो अच्छे थे या जैसे भी थे। हमारे सारे जनरल हैं, आप देख लें, मोस्टली है वो अरबपति हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है कि जनरल फैज़ हमीद ही है जिन पे इल्ज़ाम था कि वो उन्होंने करप्शन वगैरह की, और उन्हें पहली दफ़ा ऐसे जनरल को सज़ा भी हुई है। इससे पहले भी बहुत सारे जनरल हैं जिन पे करप्शन वगैरह के, और आप जानते ही हैं कि हमारे जनरल जो है जैसे रिटायर होते हैं वैसे वो अमेरिका, कनाडा, यूरोप और दूसरे मुल्कों में जाके उनकी फैमिली वगैरह तो पहले ही दूसरे मुल्कों में उनकी सेटल होती है, लेकिन जैसे वो रिटायरमेंट होते हैं वो पैसा वगैरह ये वो जो अमरात वगैरह लेते रहते हैं, और वो उनकी लाइफ जो होती है वो दूसरे मुल्क में बड़े पुरसकून शुरू हो जाती है। और इसी तरह आपने देखा कि हमें जो के चीफ मिनिस्टर हैं पीटीआई की तरफ से, जिन्हें नामजद किया गया, वो अभी तकरीबन 10 दफ़ा अडयाला जेल में आए हैं नवाज शरीफ, सॉरी, इमरान खान को मिलने के लिए, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। तो ये भी बहुत ही अफसोसनाक बात है कि एक इलेक्टेड, बेशक आप उनसे इख्तलाफात हों, लेकिन अगर उनके पास कोर्ट का भी ऑर्डर है और उसके बावजूद भी उन्हें मिलने नहीं दिया जाता, तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। और ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है कि हमारे कोर्ट के ऑर्डर वगैरह को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। लेकिन ये भी मेरा ख्याल में ये पहली इस तरह की जो वो प्रेसिडेंट सेट की जा रही है कि अदालतों को भी बाईपास किया जा रहा है, उनके जो ऑर्डर वगैरह है उन्हें भी कोई खातर खा में नहीं लाया जा रहा। और जो केपीके के जो चीफ मिनिस्टर हैं सुहेल अफरीदी वगैरह, वो भी चंद आदमियों के साथ आते हैं मुलाकात के लिए। कुछ लोग उन पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो बड़ा जुलूस क्यों नहीं लाते, कि बड़ा जुलूस वगैरह लाएं और उससे फिर प्रेशर वगैरह गवर्नमेंट पे पड़ेगा या जो मुल्क को रन करेंगे उन पे प्रेशर वगैरह बनेगा, तो वो फिर हो सकता है कि वो इमरान खान को कुछ रिलीफ दें। लेकिन जो केपी के चीफ मिनिस्टर है वो चंद आदमियों के साथ आते हैं। लेकिन अगर आप इसी पिक्चर की दूसरी साइड भी देखें तो उसमें भी एक बहुत ही आपको उनकी एक वाइज मूव है कि वो इस तरह है कि अगर वो बड़ा क्राउड लाएं और कुछ अनासर या खुद ही कुछ लोग करवा दे कुछ इस तरह का इंसिडेंट है कि इन लोगों ने इस तरह की दहशतगर्दी की है और ये दहशतगर्दी में मुलव्वस है, और फिर इस तरह के कोई हालात बनाने शुरू कर देंगे जाए कि ये पार्टी दहशतगर्दी कराती है। तो इस नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो केपीके के
चीफ मिनिस्टर साहब ने जो पॉलिसी बनाई हुई है वो भी वेरी वेरी एक क्लेवरली है कि वो चंद आदमियों के साथ आते हैं, फिर वो अपना उधर बैठते हैं, फिर मीडिया से भी बात करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, और कोर्ट वगैरह में भी वो गए हैं और कोर्ट वगैरह के ऑर्डर वगैरह भी वो लेके आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। तो इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे जो मुल्क की मईशत है वो भी इतनी अच्छी नहीं जा रही, कारोबार के हालात बहुत ही पतले हुए हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है कि पता नहीं कल को क्या होना है, जिसकी वजह से वो खुल के कारोबार करते नहीं हैं, और कोशिश कर रहे हैं। आप यकीन करें कि बेशुमार लोग दुबई में और दूसरे लोगों में जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो उधर शिफ्ट हो रहे हैं। मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, आप यकीन करें कि इधर भी बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं या आ चुके हैं कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, तो इसलिए हम उधर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे। तो ये सारी सूरत हाल है, और कुछ गवर्नमेंट ऐसे करती है कि कुछ लोन वगैरह बाहर से ले लेती है, फिर थोड़ा सा एक हमारी जो मीशत है उसे थोड़ा सा एक इंजेक्शन मिल जाता है, या इस तरह के हालात हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि वो अच्छे सब कुछ अच्छा लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो बाहर से लोन लिया होता है। जो यकीन करें कि जो लोन होता है वो एंड ऑफ द डे वापस करना होता है, बल्कि लोन ही नहीं वापस करना होता है, उसके ऊपर जो सूद वगैरह है वो भी सूद वगैरह भी देना पड़ता है, जिससे हमारे जो अगर हम कलेक्शन वगैरह टैक्स वगैरह की करती है, तो वो हमारा टैक्स होता है जो आवाम पे लगने के बजाय वो इन्हीं सूद वगैरह के चक्करों में चला जाता है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन हमारे जो जिनके पास पावर है, लेकिन वो इस बात को रियलाइज नहीं कर रहे, और वो अपनी अना में या अपने अपने गुस्से में जो भी उनके रिजर्वेशन है किसी सियासी पार्टी के खिलाफ, वो उसी अपनी अना में इस तरह के मुल्क के हालात बन गए हैं कि बहुत ही अफसोसनाक हो रहे हैं। और हमारे जो हमसाए हैं या दूसरे कंट्री हैं वो दिन ब दिन उनके जो मैशियत है वो भी स्ट्रॉन्ग हो रही है, और हमारा जो हालात ये हो चुके हैं पाकिस्तान में कि हम काफ़ी ज़्यादा हमारे एज ए कौम मईशत के लिहाज से बहुत ज़्यादा वीकन हो चुकी है। तो हमारे लोगों को भी चाहिए कि वो भी अपने पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं कि ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो भी बहुत वीकन हो चुकी है, उस पर भी वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात शो करें, और जो मईशत के हालात हैं उन पर भी, और अल्लाह करे हमारे पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, और कोशिश किया करें, जैसे मैं कि बार बार कहता हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया को देखा करें, वो आपको कुछ ना कुछ पाकिस्तान की सही पिक्चर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो इंशाल्लाह फिर से आपसे बात भी होगी। तो थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।